Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our final tense of the all 12 tense series. First, we have done already present tense, then we learned about the future, past, and finally we have become reached at the final or last tense, that is future. And future की भी आज हम जो है ना जो आखिरी टेंस है हमारा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके देखेंगे इसकी निशानी क्या है, इसका इसका जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बनाने का तरीका क्या होगा, और इसके मजीद जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और रिमिक्स सेंटेंस वो किस तरह बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट, दिस टेंस टेल्स अबाउट such a tense which will be happening in future, which will be happening, which will be performing, which will be doing any kind of action in the future, in a particular time, right? In a future which will be started in a particular time and that will be ended in future as well. यानी एक ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले शुरू होगा और उसमें वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं कि फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। फेल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में, और फ्यूचर में ये ना इसका एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी जो निशानी है, इसकी रिकग्निशन वो क्या है। फिक्र के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, सिंपल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम का होना ज़रूरी है। Before going to start our next structure of sentence, I would like to tell you that this tense is very rarely used in our daily routine. हम इसको बहुत ही rare, बहुत ही uncommonly इसको use करते हैं. It is not used commonly by the students, even by the lecturer or in our daily routine conversations. क्योंकि हम ये देखते हैं कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मैं मुस्तकबिल में अक्टूबर में काम करता रहा हूँगा, मैं मई में पेपर की तैयारी कर रहा हूँगा। मतलब फ्यूचर इज एक्चुअली टोटली अननोन टू एवरीबडी। दैट्स वाई खासतौर पर ये जो टेंस है, फ्यूचर जो परफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इट इज रियरली यूज्ड, राइट। ये बहुत ही अनकॉमनली, बहुत ही रेयर इसको, यानी इसका कम यूज किया जाता है, तो इसलिए जो है ना इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर विल है, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, यानी सब जो प्रोनाउंस है सब सब्जेक्ट के साथ, चाहे वेदर इट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, सब के साथ हमने विल लगाना है। साथ हैव है, प्लस बीन है और आईएनजी फॉर्म है और आखिर में ऑब्जेक्ट है, और एट द एंड हम इसमें यूज करते हैं सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल। सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल ऑलरेडी डिटेल में पहले 2 टेंसेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो इसका सेंटेंस हम कुछ यूं बना देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने देखा है कि वो शाम से क्रिकेट खेल रहा होगा, या वो शाम से क्रिकेट खेलता रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शाम से है तो सिंस इवनिंग आ जाएगा, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस इवनिंग, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट इसके और सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से। आगे हम देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव है वो इसको कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर हैव है, बीन, आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और आखिर में हम सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज द एग्जांपल इज कंसर्न्ड, हम इसी सेम एग्जांपल को लिख सकते हैं कि वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस इवनिंग, राइट। आई विल हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस इवनिंग, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस इवनिंग। डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हम इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवाल फिक्र बनाने के लिए। हमसे पहले आपको पता है कि हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं, दैट इज विल, तो वो हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सेंस फॉर का इस्तेमाल है, और आखिर में एक क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस इज दैट विल ही हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस इवनिंग, विल यू हैव been playing the cricket since morning, will I have been playing the cricket since morning, will they have been playing the cricket since morning, etc. इस तरह की एग्जांपल बना सकते हैं। अगला जो हमारा टेंस है या सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं मिक्स सेंटेंस, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसमें हम दोनों का इम्तिजाज उसका बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको मिलाकर के बनाते हैं, जोड़ के, जिसमें नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर को यूं बना सकते हैं कि उसमें पहले सेल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लाई एन जी फॉर्म, और आखिर में जो है ना वो सेंस ऑफ फार का इस्तेमाल है, ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा। इसका जो सेंटेंस है उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि विल ही हैव, will he will he not have been playing the cricket since morning, will you not have been playing the cricket since morning, will they not have been playing the cricket since morning, etc. इस तरह से हमारा ये जो मिक्स सेंटेंस वो बना सकते हैं। स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर, आज की ये वीडियो, इसी पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, और इस तरह हमारी जो टेंसेस की सीरीज है वो आज हमारी क्लोज होती है, वाइंड अप होती है। और नेक्स्ट हम जो है ना वो इंग्लिश का कोई दूसरा जॉनर देखेंगे, उसके लिए मैं एडवांस में आपको बता दूं। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं नरेशन, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 9th 10th और इवन इंटर ग्रेजुएशन लेवल पे इसका बड़ा इस्तेमाल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत टिपिकल है, लॉजिकल है, और डिफिकल्ट भी है साथ साथ। तो वो देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो के लिए जो है ना वो आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अफजल भट्टी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इस नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचती रहे, मिल सके बर वक्त। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।